तो आज हम अब बात करेंगे मथुरा से ठाकुर बाके बिहारी मंदिर से जुड़े उस ऐतिहासिक फैसले की जिसने वीआईपी संस्कृति को सीधे चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने 9 अहम फैसले लिए हैं। दर्शन का समय बढ़ेगा, वीआईपी पर्ची व्यवस्था खत्म होगी और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में दर्शन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब मंदिर के दर्शन के लिए वीआईपी पर्ची व्यवस्था को बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही दर्शन का समय बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने गुरुवार को हुई बैठक में ये फैसला लिया। माना यह जा रहा है कि ये निर्णय लागू होने के बाद से ही मंदिर में वीआईपी कल्चर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और सभी श्रद्धालु को समान अवसर मिलेगा। दरअसल गुरुवार को हुई इस बैठक की अध्यक्षता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस अशोक कुमार ने की थी, जिसमें मंदिर प्रबंधन से जुड़े कई अहम व्यवस्थाओं पर चर्चा कर 9 बड़े फैसले लिए गए। कमेटी ने अपने सबसे अहम और सबसे बड़ा निर्णय दर्शन के समय को बढ़ाने को लेकर लिया। अब गर्मी के मौसम में श्रद्धालुओं को 3 घंटे से ज्यादा ठाकुर जी के दर्शन के लिए मिलेगा। इसी तरह सर्दियों के मौसम में 2.5 घंटे से ज्यादा का समय ठाकुर जी के दर्शन के लिए मिलेंगे। इतना ही नहीं, भक्तों का खास ख्याल रखते हुए लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था भी शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है। कमेटी ने फैसला लिया कि प्रवेश द्वार से ही सिर्फ प्रवेश लिया जाए, साथ ही निकासी द्वार से निकाला जाए। इस व्यवस्था के लिए एसएसपी 3 दिनों में उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जो पुलिसकर्मी या गार्ड जहां तैनात है वो अपने स्थान पर ही ड्यूटी पर रहें। अगर कहीं और पाए गए तो एसएसपी विधिक कार्रवाई करेंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी देवानंद जी महाराज, धर्मगुरु हैं। आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही मोहन प्रसाद मीना मेरे सहयोगी मथुरा से जुड़े हुए हैं। सीधे मैं मोहन के पास आना चाहूंगी। मोहन, यह बताइए कि मथुरा में आप ग्राउंड पर वहां पर मौजूद है, तो वहां इस तरह के फैसले लेने के बाद स्थानीय जो श्रद्धालु है और साथ ही व्यापारी, इन सभी की प्रतिक्रिया क्या है? वहां की जनता की प्रतिक्रिया क्या है? जी संगीता, मैं बताना चाहूंगा कि बड़ा अहम फैसला जो लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो टीम गठित की गई थी, उसके बाद हाई कोर्ट के जो पूर्व जस्टिस हैं अशोक कुमार ने ये बैठक में निर्णय लिया था कि कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें 9 फैसले मुख्य थे। जिसमें सबसे बड़ा जो मुख्य फैसला था कि पर्ची सिस्टम बंद किया जाएगा और वीआईपी कल्चर को पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा। इसको लेकर अगर बात करें तो साधु संत भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, यहाँ की जनता भी बहुत खुश नजर आ रही है, क्योंकि वीआईपी कल्चर से जिस तरह का माहौल यहाँ क्रिएट हो जाता था, छोटी गलियारे हैं और भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो वही कहीं ना कहीं वो चीजें दिक्कत देती थी। अगर इस तरह की व्यवस्था लागू होती है तो व्यापारियों को भी निस्संदेह इससे लाभ मिलेगा और साधु संत भी अपनी पूजा अर्चना पूर्ण रूप से कर सकेंगे और आने वाले श्रद्धालुओं को भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ इसी पर और अधिक बात करने के लिए स्वामी दयानंद जी भी जुड़े हुए हैं। दयानंद जी, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि वीआईपी चर्चा व्यवस्था का खत्म होना जो है धर्म के लिए एक सच्ची भावना हम मान सकते हैं, यानी कि धर्म का एक सच्चा परिचायक हो गया अब? नारायण 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 जी, नारायण। ये संगीता, ये बहुत ही हर्ष की बात है। देखिए, हमारे भी एक नव भारत निर्माण की बात कर रहे हैं संगीता। भारत को एक नया भारत निर्माण की और हमारी कल्पना श्री राम राज्य की है। राम राज्य जहाँ भेड़ बकरी, चाहे शेर, हाथी, बाघ, सभी एक घाट में पानी पीना। कहने का तात्पर्य कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। और यदि मंदिर की बात, हमारे बिहारी जी के चरणों में तो सभी समान है, उनके लिए कोई स्पेशल नहीं होता। भगवान के चरण का दर्शन करना सभी को अधिकार है। तो हमारे जो भी देखरेख करने वाले हैं, चाहे समाज की, चाहे राष्ट्र की, चाहे मंदिर प्रबंधन की हो, चाहे न्यायालय को मैं धन्यवाद साधुवाद दूं कि इतना बहुत ही एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। और लग रहा है कि अब हम
राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की ओर कहें या फिर हम कहें कि राम राज्य की ओर देश हमारा अग्रसर हो रहा है। वीआईपी कल्चर, अपने आप को एक वीआईपी मानना और कुछ वर्ग उनके पीछे लगना, किंतु ठीक इसके विपरीत कुछ ऐसे वर्ग हैं जो हमेशा पीड़ित रहे हैं। अब ये कल्चर समाप्त होने पे भी हमने सही चर्चा की कि लोगों के बीच में जो होना, व्यापारी वर्ग है, वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वहाँ कितने पुरोहित हैं, सभी का एक तनाव रहित हो जाएंगे और बहुत सुंदर वातावरण में एक भक्ति भाव भी लगेगा। देखिए, जो वीआईपी भी जाते हैं संगीता, तो उनके अंदर भी एक वातावरण, वो फिर भक्ति भाव नहीं रह जाता, समर्पण भाव। और जब साधारण रूप से भगवान के सामने जब जाते हैं और उन्हें लगेगा कि मैं भी उसी साधारण रूप से हूँ, तो उन्हें भी वही भाव लगेगा और बड़ी भक्ति भाव से उन्हें भी आनंद आएगा, भगवान को भी लगेगा सभी बच्चे हमारे सामने हैं। तो स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि देश अब जो है हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है और हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। ये जो फैसले लिए गए हैं ये बहुत ही अच्छा है सभी भक्तों के लिए। तो मैं मोहन जी आपके पास आना चाहूंगी, ये बताइए कि कमेटी की मीटिंग में कुल 9 बड़े फैसले लिए गए हैं, कृपया उन फैसलों के बारे में जरा मुख्य बातें जो हैं वो जरा बताइए। जी संगीता जी, मैं बताना चाहूंगा जो 9 अहम फैसले लिए गए उसमें से सबसे अहम फैसला जो है पर्ची सिस्टम, वीआईपी कल्चर को पूर्ण रूप से खत्म किया जाएगा और उसके बाद लाइव स्ट्रीम के लिए भी जनता को दर्शन के लिए व्यवस्था की जाएगी और कुछ वीआईपी सुविधा पूर्ण रूप से खत्म की जाएगी। और इसके बाद गेट पे जो एग्जिट और इनका भी उसमें प्रावधान रखा गया है कि जो लोग जिस गेट से आएंगे वो उस गेट से ना जाकर दूसरे गेट से वो बाहर निकलेंगे। सेम इसी में एक चीज और भी है, जो पुलिसकर्मी वहां पर तैनात है वो अपनी ही जगह ड्यूटी देंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। इस तरह की कई चीजें जो है इस बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। संगीता जी बिल्कुल मोहन जी, बहुत अहम फैसला लिया गया है और भक्तों में जाहिर सी बात है खुशी नजर आ ही रही होगी। स्वामी जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप लंबे समय से श्रद्धालुओं से देखिए जुड़े हुए हैं, क्या आपने भी देखा है कि आम भक्तों को वीआईपी संस्कृति की वजह से असुविधाएं होती थी पहले? बहुत संगीता, बहुत परेशान थी। और देखिए, आम लोगों के अंदर में कभी किसी भी मंदिर के बारे कभी चर्चा होती रही है, किसी ने बड़ा श्रद्धा पूर्वक महाराज जी मैं तो दर्शन करने गया था, लेकिन जो सोच के गया ना, कुछ वीआईपी उस दिन आए हुए थे जिस कारण से दर्शन नहीं हुआ, या तुरंत गए धक्का मार के निकाल दिया गया, या कभी उस दिन कर नहीं पाए, इतनी भीड़ थी। इस प्रकार की समस्या सामान्य रूप से बरसों से युगों से देखता आया चला रहा है। देखिए, एक संगीता, एक दृष्टांत और भी एक दृष्टिकोण और है। हम अध्यात्म की बात करते हैं तो भगवान सत्य चित्त आनंद की प्राप्ति, जो सच्चिदानंद, जो भगवान हमारे अंदर विराजमान है, या जिससे हम सगुण रूप में या निर्गुण रूप में, साकार निराकार जिस रूप में हम दर्शन करना चाहें, तो सबसे पहले उस साधक को उसका मन, उसका आत्मा, उसका शरीर बिल्कुल हल्का होना चाहिए। बिल्कुल। और भारी किस चीज से होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन, चित्त, अहंकार, इन चीजों से आत्मा हमारा भारी हो जाता है, बोझिल हो जाता है। और वहां पहुंचने के लिए पासवर्ड, या कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी के लिए यह सबसे बड़ा साधन कि हमारा अभिमान, ईगो रहित होना। जब जितनी हम ईगो छोड़ेंगे, जितना भी हम अभिमान छोड़ेंगे, जितना भी इस तरीके के वीआईपी भाव अपने आप को छोड़ेंगे, उतने ही सरल, उतने ही निर्विकल्प, निर्विकार, सहज होंगे। और तब हमें आत्मा और परमात्मा के मिलन में ये हमारा तभी ये प्रविष्ट हो पाएगा, जो बहुत ही विशेष रूप से इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। जो भगवान की भक्ति चाहते हैं उन्हें तो और भी प्रसन्न होंगे। तो सीधे मैं रुक करूंगी मोहन के पास। मोहन, ये बताइए कि आप वहां पर मौजूद हैं, वीआईपी फैसले को लेकर जो फैसला लिया जा रहा है, इसको लेकर क्या कोई विरोध भी हमें देखने को मिल रहा है? वहां पर किसी ने विरोध किया हो ऐसे मामलों को लेकर, ऐसी कोई खबर आ रही हो सामने? संगीता जी, मैं बताना चाहूंगा कि धर्म नगरी मथुरा धर्म नगरी है, भगवान श्री कृष्ण का यहाँ जन्म हुआ है, लोग बाग यहाँ श्रद्धा से आते हैं। तो विरोध की अगर मैं बात करूं तो जब कॉरिडोर का बनने के लिए जो आदेश हुए थे, उसी में जो विरोध हुआ था कॉरिडोर को लेकर ही हुआ था। लेकिन जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने टीम गठित की है, उसके बाद से यहाँ पर खुशी की लहर है, चाहे वो व्यापारी हो या धर्म गुरु हो या यहाँ के स्थानीय लोग हों या श्रद्धालु हों, तो कहीं ना कहीं सभी में खुशी का माहौल है। बात करें
विरोध की, तो यहाँ विरोध प्रदर्शन किसी भी तरह का कोई भी विरोध नहीं कर रहा है, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो या कोई धार्मिक संगठन हो या गोसाई लोग हो, सभी इस चीज का समर्थन कर रहे हैं कि लेकिन थोड़ा सा जो बीच में जो विरोध कर रहे थे गोसाई लोग कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में थोड़ी सी अभी भी ठेस है कि अगर ये सब चीजें टूटेगी तो कहीं ना कहीं व्यापार पर फर्क पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, जिस प्रकार की मथुरा जनता यहाँ पर जो सहयोग दे रही है, तो कहीं इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब गलियारे टूटेंगे तो निसंदेह बड़े गलियारे बनेंगे तो व्यापार भी बढ़ेगा, श्रद्धा भी बढ़ेगी, श्रद्धालु भी बढ़ेंगे, व्यापार भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक अहम चीज है मथुरा को देखते हुए, क्योंकि जिस प्रकार धर्म नगरी में श्रद्धालु आते हैं तो उन्हें सुख सुविधा के अलावा यहाँ पर वीआईपी कल्चर भी थोड़ा सा बुरा लगता था, जो कि अब सरकार ने उस पर रोक लगा दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं अहम फैसला मथुरा की जनता और काफी दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं, और अगर उन्हें भक्ति के यानी कि जब दर्शन करने के लिए भक्त जा रहे हैं उस दौरान अगर दर्शन ना मिले, उन्हें समय पर ना मिले और किसी वीआईपी की वजह से परेशानी हो तो गुस्सा होना स्वाभाविक है। ठीक है स्वामी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। स्वामी जी, ये बताइए कि जिस तरह से ये फैसला जो है मथुरा में लिया जा रहा है, क्या आप मानते हैं कि धर्म की दृष्टि से ऐसे ही सभी मंदिरों में सभी भक्तों को एक जैसा अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो? निश्चित रूप से। ये तो देखिए, अगर एक कल्चर, एक संस्कृति को अगर एक बार स्थापित किया गया जी, और इससे अगर सारे वर्ग में प्रसन्नता है, तो एक एक्सपेरिमेंट हो गया कि हाँ, हमने जो किया वो सही है, तो बाकी जगह भी वही हमारे मंदिर, वही विग्रह, वही महत्व पूजा का, और फिर उसी प्रकार से सारे वीआईपी। तो एक जगह है तो सारी जगह भगवान के दरबार में सभी बराबर होने चाहिए, कोई भी स्पेशल या कोई भी छोटा नहीं है, वहां सभी समान है। और भक्त के लिए भी अच्छा, भगवान के लिए क्या, जितने भी भक्त है, चाहे जिस वर्ग के लिए, सबों के लिए ये आवश्यक है। यदि भक्ति चाहते हैं तो आपको सरलता चाहिए, और सरलता के लिए बस आप यही से आपका प्रयास होना चाहिए कि मैं साधारण हूं, मैं सामान्य हूं। तो कितना बड़ा देश में और अच्छा बाकी जो सामान्य जनों के अंदर में अच्छा संदेश आएगा कि लोगों के अंदर, आप एक दुर्गा पूजा के पंडाल में अगर दर्शन करने जाएं और वहां कोई वीआईपी आता है तो वहां के आयोजक भी उसके पीछे आओ भगत में लग जाते हैं, वो भी एक अलग अलग है। और जो सामान्य लोग हैं वो भीड़ में कुछ नहीं चाहते, धक्का खाते हैं, तो उनके मन में बड़ी अश्रद्धा हो जाती है। कुछ लोग बोलते हैं जाने से फायदा क्या, कितना बड़ा लाभ। संगीता क्या है ना, लगभग 70 वर्षों से कल्चर जो देश में चली वो एक आदत सी बन गई, तो लोगों को समझ में नहीं आ रही क्या होना है, एक आदत सी बन गई थी, यही कल्चर है। आज अभी की जो वर्तमान सरकार की बात करें, न्यायालय की बात करें, ठीक है स्वामी जी, समय की इतनी ही कमी थी। स्वामी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। और साथ ही मोहन, आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने वहां से जुड़कर और पूरी जानकारी दी। तो फिलहाल के लिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में और बात करते हैं अब अगली खबर की ओर, जहां की मां को बेटे से और बहन को भाई से